नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। डेमोग्राफी चेंज यानी कि किसी एक जगह पर एक धर्म के लोगों की आबादी का अचानक बढ़ जाना और दूसरे धर्म की आबादी का अचानक घट जाना, ये अपने आप नहीं हो रहा है। और देश के कई राज्यों में इसी तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत बहुत से इलाकों में डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। राजनीतिक पार्टियां इस दिशा में कभी कोई काम नहीं करेंगी क्योंकि उनका अपना वोट बैंक है, उनकी अपनी स्वार्थ की राजनीति है। लेकिन कम से कम इस देश की अदालतें तो ऐसा फैसला सुना सकती हैं, ऐसा आदेश जारी कर सकती हैं जो आगे चलकर नजीर बने। तो इसी तरह से झारखंड के कई जिलों में तेजी से बदल रहे डेमोग्राफी को मद्देनजर रखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। और वो फैसला क्या है वो मैं आपको विस्तार से बताती हूं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को आदेश दिया है कि वो संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उनकी गिनती करें और उनको डिपोर्ट करने का एक्शन प्लान हाईकोर्ट को बताएं। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच ने दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, साहिबगंज और गोड्डा जिलों के डीएम को आदेश दिया है कि वो अदालत को बताएं कि इन जिलों में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में जब राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, ये दलील दी कि पुलिस प्रशासन को घुसपैठियों की पहचान करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो कोर्ट उनकी ये दलील सुनकर भड़क गया। झारखंड हाईकोर्ट ने सीधे सीधे हेमंत सोरेन सरकार से कहा कि इसके लिए स्पेशल टीम को काम में लगाया जाए। कोर्ट ने यह सवाल भी पूछा कि अभी तक राज्य सरकार ने स्पेशल टीम का गठन क्यों नहीं किया। झारखंड हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इन इलाकों में फर्जी राशन कार्ड, फर्जी मतदाता पहचान पत्र और फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। इनके लिए ऐसे कागजों का इस्तेमाल हो रहा है जो गलत होते हैं। घुसपैठी स्थानीय लोगों का अधिकार मार रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को लताड़ लगाते हुए तुरंत इस मामले में स्पेशल टीम बनाने का निर्देश दिया है और कहा है कि स्पेशल टीम इन इलाकों में जाकर पता लगाए कि वहां पर कितने बांग्लादेशी घुसपैठी अवैध तरीके से रह रहे हैं। यही नहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक आदेश पारित करने का निर्देश दिया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड या बीपीएल कार्ड आदि दस्तावेज अधिकारों के रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद ही जारी किए जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को की जाएगी। लेकिन ये आदेश आने के बाद हड़कंप मच गया है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि राज्य के मुख्यमंत्री को ना पता हो कि उनके राज्य में किस किस जिले में बेतहाशा तरीके से डेमोग्राफी बदली है। क्योंकि झारखंड वो राज्य है जिसका एक हिस्सा बांग्लादेश बॉर्डर से लगता है और बांग्लादेश से घुसपैठिए सीधे उन इलाकों में आ जाते हैं और वहां पर रहने वाले कुछ लोग उनके लिए फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पहचान पत्र, फर्जी वोटर आई कार्ड ये तक उपलब्ध करवाते हैं। और तो और इनके बीपीएल कार्ड बनाए जाते हैं, फर्जी राशन कार्ड बनाए जाते हैं। और जब राशन कार्ड बन जाता है तो आप सोचिए कि जो राशन वहां पर रहने वाले मूल निवासियों को मिलना चाहिए, जो फायदा मूल निवासियों को मिलना चाहिए, वो इस तरीके से अवैध तरीके से घुसपैठ करके वहां पर आने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों को मिलता है। अभी तक जब इस मामले पर लगातार चर्चा हो रही थी, संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी यह मामला उठाया था, तब तक तो कोई मानने को ही तैयार नहीं था कि डेमोग्राफिक चेंज एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। अब आगे आपको समझना होगा कि किस तरीके से झारखंड में डेमोग्राफी बदल रही है। दरअसल झारखंड के संथाल परगना में बढ़ती मुस्लिम आबादी की सबसे बड़ी वजह यही है कि बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है ये इलाका। यहां घुसना इसलिए आसान है क्योंकि वहां से बांग्लादेश केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोर्ट में यह कहा था कि संथाल परगना क्षेत्र में मूल निवासी यानी कि आदिवासी आबादी का प्रतिशत काफी कम हुआ है। 1951 की जनगणना के हिसाब से
इस इलाके में आदिवासी आबादी 44.67% थी और 2011 में यही आबादी सिर्फ 28.11% रह गई, जबकि मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ रही है, तेज रफ्तार से बढ़ रही है। मुस्लिम आबादी इस इलाके में 1951 के जनगणना के आधार पर 9.44% थी, लेकिन अब 2011 तक ये आबादी बढ़कर 22.73% तक पहुंच गई और 2011 से लेकर 2024 तक तो ये और तेज रफ्तार से बढ़ी है, क्योंकि इन सालों में बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ में भी इजाफा हुआ है। याचिकाकर्ता ने झारखंड हाई कोर्ट में अपनी याचिका में यह भी कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी ना सिर्फ अवैध तरीके से इन इलाकों में आकर बस रहे हैं, बल्कि धर्मांतरण भी करवा रहे हैं बड़े पैमाने पर। ये वहां की जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ शादी करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और फिर उनकी जमीनों को गिफ्ट डीड के जरिए हथिया लेते हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि घुसपैठिए मूल निवासी महिलाओं से शादी करके उनके नाम पर रिजर्व पोस्ट को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। और आपको याद होगा, गौडा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया था। उन्होंने कहा था कि आदिवासी महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित होती हैं, उन सीटों पर ये महिलाएं चुनाव लड़ती हैं और इनके पति, ज्यादातर महिलाओं के पति मुस्लिम हैं। उन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाया था कि इन आदिवासी महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित होती हैं उन पर ये चुनाव लड़ती हैं और इनके पति पीछे से उन सीटों पर रिमोट कंट्रोल से काम करते हैं। जिला परिषद की मुखिया जो है एक महिला है, लेकिन उनके पति मुस्लिम है। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा था कि 100 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर जो मुखिया हैं उनके पति मुस्लिम हैं और इन महिलाओं ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया है। इनकी जमीनों पर इन मुस्लिम पतियों का ही कब्जा है। और इसी बात का जिक्र याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में किया है। उसने कहा है कि ये लोग आदिवासी महिलाओं से शादी करके एक तो उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और फिर उनके नाम पर रिजर्व पोस्ट को, यानी कि जो पोस्ट उनके लिए आरक्षित रहती है, उसको रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। यानी कि पूरा पूरा काम यही कर रहे हैं और मोहरा बनी हुई हैं आदिवासी महिलाएं। झारखंड के बंगाल से लगने वाले जिलों में घुसपैठियों ने बहुत बड़ी तादाद में मस्जिदें और मदरसे भी बना लिए हैं। आप सोचिए, एक तरह से ये भी तो लव जिहाद है और लैंड जिहाद है। लव जिहाद इसलिए कि पहले तो घुसपैठी अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके इस इलाके में पहुंचते हैं और फिर वहां की आदिवासी महिलाओं को अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं और फिर उनकी जमीन पर खुद कब्जा कर लेते हैं गिफ्ट डीड के जरिए। और जो सीटें उनके लिए आरक्षित होती हैं उन सीटों पर ये महिलाएं चुनाव तो लड़ती हैं, आदिवासी महिलाएं, लेकिन वैसे तो वो मुस्लिम हो चुकी हैं और जब वो उस पद पर बैठ जाती हैं तो उनके मुस्लिम पति रिमोट कंट्रोल से उस पोस्ट को चलाते हैं। मोहरा होती हैं ये आदिवासी महिलाएं। और उन्होंने ये बताया कि जिला परिषद की मुखिया एक आदिवासी महिला जरूर है, लेकिन उसका पति मुस्लिम है। और झारखंड में ऐसे करीब 100 गांव हैं जहां पर महिला मुखिया हैं, लेकिन उनके पति मुस्लिम हैं। तो आप सोचिए किस तरीके से सुनियोजित ढंग से एक तरफ तो आदिवासी महिलाओं को कन्वर्ट किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, और इस तरीके से निशिकांत दुबे ने यह भी बताया था कि 36% आबादी हुआ करती थी आदिवासियों की झारखंड में, जो अब 26% रह गई है। तो आखिर इतने सालों में वो 10% की आदिवासी आबादी कहां चली गई? वो कहीं गई नहीं, उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। आदिवासी महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाकर उनको मुस्लिम बना दिया गया। निशिकांत दुबे ने संसद में ये जानकारी भी दी थी कि अमूमन यही देखा जाता है कि हर 5 साल में किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में 15 से 17% के हिसाब से ही वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, लेकिन उनके इलाके में 123% के हिसाब से वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र में 267 पोलिंग बूथ है, जहां पर 117% के हिसाब से वोटरों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है।
और ये सारी बढ़ोतरी जो हुई है वो सिर्फ मुस्लिम वोटरों की संख्या में हुई है। आदिवासियों जो वोटर है उनकी संख्या बढ़ी नहीं है। बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आबादी में हुई है। अचानक से मुस्लिम आबादी के वोटर बढ़ गए हैं उन इलाकों में, और ये सच में चिंता की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में 25 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर 123% के हिसाब से आबादी बढ़ी है, वोटर बढ़े हैं, और आदिवासी वोटरों की संख्या में कमी आई है, और मुस्लिम आबादी भी बढ़ी है और उनके वोटर भी बढ़े हैं। यानी कि झारखंड में 25 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का बोलबाला है इस वक्त। वो डिसाइसिव फैक्टर है वहां पर चुनाव में। अब जब इस तरीके से मुस्लिम आबादी झारखंड में बढ़ रही है और सवाल उठ रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज के, तो फिर वहां की राज्य सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? वहां की जेएमएम पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, इन सब के वोटर भी तो यही लोग हैं। तो फिर ये सवाल क्यों उठाएंगे? निशिकांत दुबे ने जो बातें संसद में कही थी उसके बाद भी हेमंत सोरेन सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया। आखिर एक याचिकाकर्ता को झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखने पड़े, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया कि एक स्पेशल फोर्स बनाई जाए। अब झारखंड हाईकोर्ट का आदेश है तो इसका पालन तो करना पड़ेगा हेमंत सोरेन सरकार को। देखना यह होगा कि कितनी जल्दी स्पेशल टीम का गठन होता है, इस स्पेशल टीम में किस किस को शामिल किया जाता है, और ये स्पेशल टीम कहां कहां जाकर दबिश देगी, कहां कहां किस तरीके से अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए जो कब्जा करके बैठे हैं उनकी छानबीन की जाएगी, उनकी गिनती की जाएगी। क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि गिनती की जाए, पहचान की जाए और फिर उनको डिपोर्ट करने का काम भी शुरू किया जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद हेमंत सोरेन सरकार कब इस स्पेशल टीम का गठन करती है, कौन कौन लोग इस स्पेशल टीम में होंगे, और कैसे ये स्पेशल टीम उन इलाकों में जाएगी जहां पर अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया गया है। इस टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि इन इलाकों में सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिनती करनी है। कैसे, कौन लोग उनको यहां पर लेकर आए थे, किसने उन्हें फर्जी आधार कार्ड दिया, किसने फर्जी राशन कार्ड दिया, किसने फर्जी वोटर आई कार्ड दिया, उस सिस्टम को भी तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि सिस्टम में बैठे हुए लोग ही ये सारा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और राजनेताओं का संरक्षण इन लोगों को मिला हुआ है। इसीलिए धड़ल्ले से काम हो रहा है और राज्य सरकार को कानो कान खबर नहीं हुई कि किस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है इन इलाकों की। आदिवासी आबादी कम हो रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। तो अब ना नुकुर नहीं चलने वाली, कोई बहाना भी नहीं चलेगा हेमंत सोरेन सरकार का, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि इनकी गिनती कीजिए, इनकी पहचान कीजिए और इनको वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी कीजिए। तो अब देखना होगा कि कितनी मुस्तैदी से हेमंत सोरेन सरकार ये काम करती है, क्योंकि उनके तो पेट में दर्द होना शुरू हो गया होगा, चाहे वो जेएमएम के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो या फिर आरजेडी के नेता हो। उनका तो वोट बैंक ही यही है और फायदा जिन लोगों को होता है वो अब भी अड़ंगा लगाने की कोशिश करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश कितनी तेज रफ्तार से, कितनी मुस्तैदी से हेमंत सोरेन सरकार मानती है और स्पेशल टास्क फोर्स बनाती है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर इस मामले की सुनवाई 22 अगस्त को होनी है और उस दिन जवाब देना ही पड़ेगा कि स्पेशल टीम बनाई गई या नहीं बनाई गई। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार झारखंड हाईकोर्ट के सामने हेमंत सोरेन सरकार सच में स्पेशल टीम के लोगों के नाम लेकर जाती है या फिर कोई नया बहाना बनाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।